राधे राधे। आप सभी को कैसे हो? आप सभी लोग आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी है, तो आज मैंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा और सबसे पहले नहा धो के तैयार होकर मंदिर में आई और हमारे लड्डू गोपाल जी को प्यार से उठाया और उनके लिए नई ड्रेस निकाली। जैसा कि ये पीताम्बर है, तो आज एकादशी के अवसर पर मैंने इनको येलो कलर की ड्रेस निकाली पहनाने के लिए और फटाफट इन लड्डू गोपाल जी को नहला धुला कर तैयार किया। और उसके बाद देखो इनका फाइनल लुक कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। और उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को चंदन का टीका लगाया और मैंने खुद ने सिंदूर का टीका लगाया। और टीका लगाने के बाद मैंने हाथ जोड़े और उसके बाद फटाफट से मैंने पूजा स्टार्ट की। जैसा कि हम व्रत रखते हैं, तो सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए। और पूजा पाठ करने के बाद हमें मतलब सारा दिन ना हो सके तो थोड़ा समय भगवान जी के लिए निकालना चाहिए और उनका सुमिरन करना चाहिए। पूजा जैसे ही समाप्त हुई, समाप्त करने के बाद मैं ऊपर गई। जैसे कि हमारे ऊपर तुलसी माता है और छोटे छोटे पौधे हैं, तो मैं हमेशा उनको जल से सींचती हूँ। और उसके बाद छोटे छोटे हमारे पौधे हैं, गर्मी की वजह से मुरझा जाते हैं। जैसे जैसे सब एक एक करके नहाते हैं, सभी जल देते हैं और उसी मतलब जल की वजह से ही थोड़े बहुत टिके हुए हैं, वरना इतनी गर्मी की वजह से नहीं टिक पाते। और मैं अपने महादेव जी को जल देती हूँ इस गमले के अंदर, ताकि इनका जल कहीं वेस्ट ना हो, पैरों में ना आए और कहीं पर भी नाली में ना डुले। तो करके मैं गमले में देती हूँ। और देखो जल के देने के कारण मतलब इतनी गर्मी में भी छोटे छोटे फूल खिल गए हैं। अभी मतलब सूरज उगा नहीं है इतना, और जैसे सूरज की किरणें इन पे पड़ेगी तो और बड़े साइज के हो जाएंगे। ये हमारी तुलसी माता हैं, दो तुलसी माता, एक तो बड़े वाले हैं और एक ही मेरे महादेव जी, जैसा कि मैंने बताया। और ये छोटी सी तुलसी है जिनकी मतलब देव उठनी एकादशी जो आती है उस पर हम इनका विवाह करते हैं। और फिर हमने फ्रूट कट करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, क्योंकि आज हमने लड्डू गोपाल जी का भी उपवास रखवाया। हर एकादशी को हम इनका भी उपवास रखवाते हैं। और एकादशी में बहुत महत्व होता है दान पुण्य का, तो मम्मी फल और दक्षिणा वगैरह लेकर जो हमारे पड़ोस में ब्राह्मणी हैं उनको देने गई। और पीछे से मम्मी और मेरा व्रत हम दोनों का, तो मैंने आलू बॉईल कर दिए थे और बॉईल करने के बाद एक बार ठंडा करने रख लिए। और बच्चा मेरा भाई और कांचू, इन दोनों के लिए मम्मी ने खाना बना दिया था। और टिक्की मैं बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी तो नॉर्मली जब भी व्रत होता है तो फल या दूध पी के निकाल देती है, पर मुझे पता है कि इतना बड़ा दिन होता है तो मम्मी को भूख लगेगी। तो फिर उसके बाद मैंने आटा गूंद दिया, मतलब कुट्टू के आटे और ये जो आलू होते हैं बॉईल किए हुए, उनका आटा गूंद कर इनकी टिक्की बहुत टेस्टी बनती है। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने इसकी टिक्की बनाना स्टार्ट किया है। और सबसे पहले जैसे कि इसको घी में मतलब थोड़ा थोड़ा घी में इसको मतलब अपने जैसे रोटी को सेकते हैं वैसे इनको सेकनी है, ज़्यादा मतलब डीप फ्राई नहीं करना होता है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले भोग लगता है लड्डू गोपाल जी का, और लड्डू गोपाल जी का भी व्रत है, तो मैंने सबसे पहले 2 टिक्कियाँ बनाकर तैयार किए। और लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए सबसे पहले ये मतलब ऐसे नहीं खाई जाती है, दही के साथ बहुत टेस्टी लगती है, तो दही भी अपने व्रत में ले सकते हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए दही के साथ टिक्की तैयार की और सबसे पहले मैंने भोग लगाया हमारे लड्डू गोपाल जी को। और कांचू भी जिद कर रहा था मम्मी मुझे दो, लेकिन सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा, उसके बाद कांचू को दूंगी। अब भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैंने दूसरी थाली तैयार की कांचू की, जो कि बहुत टाइम से मेरी से जिद कर रहा था। इसको बनते थोड़ा टाइम लगता है तो वेट करना पड़ता है। तो कांचू की फेवरेट है, कांचू हमेशा खाता है जब भी हम व्रत रखते हैं। देखो कांचू का रिएक्शन। उसके बाद मम्मी को आज फर्स्ट टाइम खिला रही हूँ, मम्मी को भी बहुत पसंद है क्योंकि मैं ससुराल में बनाती हूँ। और फिर हम शाम को गए श्याम बाबा जी के मंदिर, एकादशी है तो फिर श्याम बाबा जी के मंदिर मैं, कांशु और मम्मी हम तीनों गए। और कांशु जिद करने लगा कि मम्मा मुझे पार्क लेके चलो, तो उसको उसके बाद पार्क लेके गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।